तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, न्याय की देवी का नया स्वरूप। सुप्रीम कोर्ट ने आंखों से पट्टी हटाई, हाथ में तलवार की जगह अब संविधान की किताब। वीआईपी सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ संभालेगी कमान, केंद्र सरकार का बड़ा आदेश। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव का फूटा गुस्सा, पुलिस प्रशासन को लेकर कह दी ये बड़ी बात। थूक जिहाद के खिलाफ धामी सरकार ने खोला मोर्चा, 1 लाख तक का लगाया जुर्माना। वाराणसी में बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड पुल, 2642 करोड़ की लागत से होगा तैयार, कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की समय सीमा तय करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भरी। ऋषभ पंत की जाएगी कप्तानी, सौरव गांगुली भी होंगे बाहर, दिल्ली कैपिटल्स का चौंकाने वाला खुलासा। बुरी फंसी महाराष्ट्र सरकार, अब पीछे पड़ा चुनाव आयोग करेगा मामले की जांच। राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, यात्रा पर निकलने से पहले गिरिराज सिंह हुए आक्रामक, वक्फ बोर्ड पर भी बड़ा बयान। लाडली बहना योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले 3000 रुपए का बोनस, 2.5 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। न्याय की देवी का नया स्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने आंखों से हटाई पट्टी। बता दें दोस्तों, भारत की न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश काल के प्रतीक से आगे बढ़ते हुए न्याय की देवी की मूर्ति का नया स्वरूप प्रस्तुत किया है। अब न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं होगी और उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान दिखाई देगा। इस बदलाव की पहल देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने की है, जिनका मानना है कि कानून अंधा नहीं होता बल्कि सभी को समान रूप से देखता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। वीआईपी सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ संभालेगी कमान। जी हाँ, बताते चले दोस्तों, देश की वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आदेश के मुताबिक सभी वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से एनएसजी कमांडो हटा लिए जाएंगे, उनकी जगह सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। यह आदेश अगले महीने से लागू होगा। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा कि एनएसजी कमांडोज का इस्तेमाल अब सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ही किया जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव का फूटा गुस्सा, पुलिस प्रशासन को लेकर कह दी बड़ी बात। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बहराइच से दुखद खबर सामने आई। यहां देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब इस घटना पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने इस घटना के लिए पुलिस प्रशासन पर इसका आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, इस घटना में पुलिस प्रशासन की नाकामी दिखाई दे रही है। सपा मुखिया ने कहा कि बहराइच हिंसा प्रशासन की नाकामी के कारण हुई। जब देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी तो इस समय कोई मौके पर पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी। साथ ही सपा मुखिया ने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन ने अन्याय किया, इतने बड़े आयोजन में पुलिस नहीं थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। वाराणसी में बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड पुल। जी हां, बता दें दोस्तों, भगवान विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय वाराणसी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। काशी में देश का सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनाया जाएगा। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। गंगा पर 137 साल पुराने मालवीय पुल के ठीक बगल में बनने वाले इस पुल पर ऊपर 6 लेन की सड़क और नीचे 4 लाइन का रेल ट्रैक होगा। वहीं बता दें, करीब 2642 करोड़ की लागत से बनने वाले नए पुल से हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल यानी 638 करोड़ रुपए की भी बचत होगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। थूक जिहाद के खिलाफ धामी सरकार ने खोला मोर्चा, 1 लाख तक का लगाया जुर्माना। बता दें दोस्तों, उत्तराखंड में धामी सरकार ने थूक जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं के बाद FDA ने गाइडलाइन जारी कर दी। दोषियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फोटो युक्त पहचान पत्र पहनने के साथ ही CCTV कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बता दें कि भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस मास्क या फिर हेड गियर पहनेंगे। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक व गंदगी मिलाने की घटनाओं पर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बुरी फंसी महाराष्ट्र सरकार, अब पीछे पड़ा चुनाव आयोग करेगा मामले की जांच। विधानसभा चुनाव की तारीख के सामने आते ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार बुरी फंस गई है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग जांच शुरू करने जा रहा है। यह जांच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर की जानी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग की जांच के घेरे में है। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बताते चले कि 15 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी कर दी। जबकि चुनाव आयोग को पीसी के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी निर्णय, आदेश और निविदा को प्रकाशित न करने का आदेश दिया गया था। पर सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की समय सीमा तय करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए भरी हामी। बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की समय सीमा तय करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया कि वह 2 महीने के अंदर इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण की तरफ से इस आवेदन के तत्काल सूचीबद्ध किए जाने की मांग की गई थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ऋषभ पंत की जाएगी कप्तानी, सौरव गांगुली भी होंगे बाहर। बता दें दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत आईपीएल के अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल के कप्तान नहीं होंगे। वहीं दिल्ली फ्रेंचाइजी ने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरव गांगुली को भी हटाने के मूड में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2025 के लिए नए कप्तान की तलाश है और यही वजह है कि वो ऋषभ पंत को उस रोल से हटाने की तैयारी में है। खबर ये भी है कि सौरव गांगुली भी दिल्ली कैपिटल्स में अपने पद से हटाए जा सकते हैं। गांगुली अब तक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेटर की भूमिका में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े थे। रिपोर्ट की माने तो वेणुगोपाल राव को गांगुली की जगह मिल सकती है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले गिरिराज सिंह हुए आक्रामक। बता दें दोस्तों, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने से पहले केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह और अधिक आक्रामक हो गए हैं। गिरिराज सिंह लगातार उनकी यात्रा पर सवाल उठाने वाले लोगों पर हमलावर हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर से राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। वहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी विवादित बयान दिया। गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस का नाजायज औलाद कहा है। वहीं राहुल गांधी के संबंध में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, इसलिए वो हल्की बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा अगर उनको इतना ही था तो जम्मू कश्मीर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। गिरिराज सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड देश की ऐसी संस्था है जिसकी हर बात को राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सही बताते हैं। ऐसी संस्था को खत्म करना चाहिए। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। लाडली बहन योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले 3000 रुपए का बोनस। बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने योजना को बंद करने की अफवाहों को खारिज करते हुए घोषणा की है कि इसके अंतर्गत दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत फिलहाल महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपए प्रति माह जमा किए जा रहे हैं और आने वाले समय में यह राशि और बढ़ाई जाएगी। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी भलाई के लिए बनाई गई है। 16 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने योजना के भविष्य को लेकर स्पष्ट किया कि सरकार इस योजना को जारी रखने और इसे और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों के विपरीत योजना चुनाव के बाद भी जारी रहेगी और महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहेगा। अजित पवार ने यह भी कहा कि योजना के लिए एक साल में कुल 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं को लगातार सहायता मिलती रहे। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना की सफलता से विरोधी परेशान है और उनकी आलोचनाओं का कोई ठोस आधार नहीं है।
वहीं हर लाभार्थी महिला को फिलहाल 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। वहीं दिवाली बोनस के तहत अक्टूबर की चौथी और नवंबर की 5वीं किस्त के रूप में एक साथ 3000 रुपए जमा किए जा रहे हैं। कुछ पात्र श्रेणियों की महिलाओं को अतिरिक्त 2500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। सरकार भविष्य में इस योजना की राशि को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह योजना महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हो रही है और राज्य सरकार इसे दीर्घकालिक रूप में जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।